अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 मार्च 1964 है और आप देख रहे हैं BTV अल-पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। मैं हूं मुसर्रत अहमद और मैं हूं शाहीन रिजवान। हेलो मुसर्रत। हेलो शाहीन। इरादा तो ये था कि हम रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक आपके साथ अहम खबरों का तबादला करेंगे, लेकिन टेक इट इजी मुसर्रत, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो नाजरीन, हमसे राब्ता किया गया है। ये राब्ता कोई आम राब्ता नहीं है। ये वो राब्ता नहीं जो अबाश नौजवान रातों को लड़कियों के साथ करते हैं। ना ही ये वो राब्ता है जो दो मुल्कों के सफ़ीर आपस में करते हैं। ये राब्ता है हाल से मुस्तकबिल का। ये राब्ता है कल और आज का। ये राब्ता है 1964 और 2024 का। बज़ाहिर मुस्तकबिल की दुनिया इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अब वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं शाहीन? ट्रैवल करने में टाइम तो लगता ही है। ये वो ट्रैवल नहीं है मुसर्रत, ये वो ट्रैवल है जो सदियों का फासला मिनटों में तय कर सकता है। इससे ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। जो आपको हजम नहीं हो रहा वो मूली का पराठा है। शाहीन कैसी बातें कर रही हैं? लाइफ जा रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, अब कुछ भी लाइफ जाए। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? मेरे वो चिपक के सारा शो देखते हैं। वो किससे चिपक के शो देख रहे होंगे? आप तो यहाँ बैठी हैं। इट्स अ मेटाफॉर शाहीन। चिपकने से मुराद है बहुत ज़ौक़ से, बहुत शौक से। कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं चिपकेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम बिक चुके हैं। लेकिन हमें ख़रीदा किसने? मलिक रियाज ने। वो कौन है? मुस्तकबिल की दुनिया का प्रॉपर्टी टाइकून। एक बिजनेस टाइकून का मीडिया से क्या ताल्लुक? सुना है मुस्तकबिल की दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज स्टिल स्टक इन द पास्ट। लेकिन क्यों? अखियों से गोली मारे? अरे नहीं, ठीक है शाहीन, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई ज़रूरत नहीं है। ओफो। इट्स ओके। ओह, मेरे बूट कहाँ है? मेरे बूट कहाँ है? जी। ऐ पुत्र हटा दे, नहीं बिकते। आजकल विक जाते ने। अगर आपको लगता है कि हमें आपके इशारे समझ नहीं आ रहे तो ये आपकी गलत फहमी है। हाय अल्लाह, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ हर उस जगह से आएगी जिस जगह पे मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाएगी। लेकिन आप हैं कौन? रिश्ते में तो हम आपके वालिद लगते हैं, लेकिन आप हमें प्यार से बिग बॉस कह सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। सलाम करो। अब आप दोनों 19 मई की फौरन मजम्मत करें। लेकिन 19 मई को ऐसा क्या हुआ था? तुम्हें किसने कहा कि क्या हुआ था? तुम मजम्मत करो। अब मैं मजम्मत करती हूँ 19 मई को। जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, बहुत गलत बात है। वेरी बैड। ऐसा बिल्कुल नहीं करते वालिद मोहतरम के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों को इधर उधर की खबरें सुना के डिस्ट्रैक्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1964 में एक खसूसी मवासलाती सैयारे के जरिए 2024 का बुलेटिन लेके हाजिर हैं। मैं मुसर्रत और मैं शाहीन। ये साल इंतखाबात का साल था और हमेशा की तरह इस साल भी अल-पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस देखने में नजर आए। इलेक्शंस इतने साफ थे कि उनमें बाकायदा अपना अक्स देखा जा सकता था। मजाल है कि लाखों पोलिंग स्टेशंस में से किसी एक में से भी धांधली की शिकायत मौसूल हुई हो। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर जब चंद शरपसंद अनासर ने साफ और शफाफ इलेक्शंस के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें ही उठा लिया गया और एक काले डाले नुमा गाड़ी में सैर कराई गई ताकि उनके सर पर हवा लगवाई जा सके। फॉर्म 45 और 47 के रिजल्ट्स भी काफी कंसिस्टेंट रहे। जो पार्टीज वक्त की पाबंदी ना करते हुए इधर उधर टाइम ज़ाया करती रहीं, उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया और उनको टिंडे, कद्दू, आलू और मिर्च जैसे निशान थमा दिए गए। मुल्क एक बार फिर शहजाद शरीफ के मजबूत हाथों में थमा दिया गया है। अगर आपको उनके हाथों की मजबूती का यकीन नहीं है तो कोई भी माजी से वीडियो निकाल के देख लें। आज तक
किसी भी माइक को उनके हाथों की मजबूती से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मुस्लिम नून लीग किसी भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखती और हर फैसला मेरिट पर करती है, लिहाजा वज़ीर आज़म की भतीजी का वज़ीर आला पंजाब होना महज एक इत्तेफाक है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 8 मार्च को दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन रवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। जज्बा इतना ज़्यादा था कि उस पे बहुत से मर्दों के जज्बात को ठेस पहुंची। एक मामूली सा बैनर, अपना खाना खुद गर्म करिए, बहुत से मर्दों के दिमाग को गर्म कर गया। जलन इतनी ज़्यादा थी कि चंद मर्दों के कानों से धुएं निकलने लगे। बहुत से मर्द इस बात पर बज़िद थे कि उनको किचन में दाखिल होते वक्त एक ख़ास किस्म की मौत वाक़या होती है। बात उस वक्त हद से ज़्यादा गुजर गई जिस वक्त औरतें इस बात पर बज़िद रहीं कि अगर जिस्म उनका है तो मर्जी भी उनकी ही होनी चाहिए। बहुत से मर्द इस बात पे भी बौखलाए बौखलाए नजर आए। उनका कहना था कि कुछ ही तो चीज़ें हैं जिनमें उनकी मर्जी चलती है, ये हक उनसे ना छीना जाए। औरतों ने जवाबी मौक़िफ़ में मर्दों को इस बात को समझाने की कोशिश की कि वो ससुराल में जल जल कर थक चुकी हैं और अब थोड़ी सी ब्रेक चाहती हैं। कैजुअल वर्क प्लेस हैरेसमेंट, सड़कों पर आवाज़ें कसना, आंखें फाड़ना और लड़कियां ताड़ना भी अब बंद होना चाहिए। मर्द अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे कि एक यही तो उनके लिए इंटरटेनमेंट का जरिया है जो उनसे ना छीना जाए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बज़ाहिर 2024 में वेडिंग सीज़न ओवर हो चुका है, लेकिन एक शादी ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मुंजमद कर रखी है। वो शादी किसी और की नहीं बल्कि मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की है, जिनको हाथियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। शादी पे हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे बहाए गए जैसे नई नवेली दुल्हन अपनी बारात पर बहाती है। मैं अपनी साथी न्यूज़ कास्टर की तस्दीक करना चाहती हूँ, शादी नहीं, प्री वेडिंग फेस्टिविटीज। प्री वेडिंग फेस्टिविटीज, शादी से पहले होने वाला गुलगपाड़ा। इतलात के मुताबिक गुलकारा रेहाना ने इस शादी पर महफिल समा मुनक्किद करने के 180 करोड़ डॉलर वसूल किए। इसके बाद कोई खबर पढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आइए अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि रिएक्शंस का सेक्शन है। नीता अंबानी ने शादी पे 500 करोड़ का एमरल्ड नेकलेस और 53 करोड़ की डायमंड रिंग पहनी हुई थी। हैं? ये हकीकत है? शाहीन, ये तो पाकिस्तान के 1964 की जीडीपी उठाकर अपनी उंगली में पहन के फिर रही है। और 2024 की अपने गले में? शाहीन, अंबानी के पास इतना पैसा कैसे आया? जरूर इसके साथ किसी बुजुर्ग की दुआ है। शुफ 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 शुफ। ओह, जितना पैसा इसके पास है मुझे तो लगता है दुआ लिपा भी होगी। आप दुआ लिपा को जानती हैं? ठीक है, हम पुराने दौर के हैं, लेकिन पॉप म्यूजिक हमेशा से हमारा फेवरेट था। बस वो क्या खूब कहा है शायर ने, इफ यू वांट टू रन अवे विद मी, आई नो अ गैलेक्सी एंड आई कैन टेक यू फॉर अ राइड। हाँ, यहाँ कदम कदम पे लाखों हसीनाएं हैं। ये क्या है? मुझे लग रहा है ये नग है। पेंडू, नग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नग ही कहते हैं मैडम। बेशक 2024 की तस्वीर है, लेकिन हम आज भी अपने नगों के साथ मुखलिस हैं। फिर भी हम इंग्लिश में नग को क्या कहेंगे? नैग। वैसे इस तरह के नाखूनों को देखकर किसी ने खूब कहा था, क्या? होश के नाखून लो। होश के नाखून भी काफ़ी वैरायटीज़ में आने लगे हैं, नीले, पीले, लाल, काले। इस बात पर इकबाल का एक शेर याद आ गया, इरशाद इरशाद। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे नेल्स लाखों में एक, ऊपर से फेक। चुप कर जाए फॉर फक सेक। हमारे शो से मिसोजिनी को ना प्रमोट करें। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिज़ाइनर अली XEEE शान अब हम में नहीं रहे हैं।
ہم میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ 2024 میں اور ہم 1964 میں. بات کلیئر کیا کریں نا. ان کے بہت چاہنے والے ہیں جو اپنا نام ایکس سے لکھ کے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایسی خبریں سن کے. کتنا بدل گیا ہے سب. ہمارے ٹائم میں تو ایکس پر کبھی زور نہیں دیا گیا. بس قاری صاحب زوئے پروناؤنس کر کے پر بات کیا کرتے تھے. یہ 2024 ہے. یہاں کول لگنے کے لیے لوگ ایکس کو زی کی جگہ یوز کرتے ہیں. پہلی دفعہ سنا ہے ایکس کو کوئی یوز کر رہا ہے. ہم نے تو ہمیشہ ایکس کو ہی لوگوں کو یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چھوڑیں. ہم یہاں فیثاگورس تھیورم لگا کر کسی چیز کی ویلیو فائنڈ کرنے نہیں آئے. انہوں نے سر پہ کیا پہن کے رکھا ہے؟ شاید یہ ان کا فیم ہے جو اب ان کے سر پہ چڑھ چکا ہے. شاہین ایسے نہیں کہتے. یہ 2024 ہے. یہاں فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف ڈریسنگ ہے. میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں. لگتا ہے آپ کو میرا سوالیہ نشان نظر نہیں آیا. آپ کا سوالیہ نشان میرے لیے وبالیہ نشان بن چکا ہے. عجیب و غریب مخلوقات جن کا سر تھر سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر یہ مخلوقات 1964 میں آ گئے تو ہماری تو 65-64 ہو جانی ہے. چلتے ہیں یہاں سے. میں نہیں جاؤں گی.